क्वेश्चन है व्हेन टू स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस, मतलब कंडीशन हमको दी है पहले का मास जितना दूसरे का मास भी उतना ही है, अंडरगोस ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन। तो कैसा कोलिजन है उन दोनों के बीच में? उन दोनों के बीच में होने वाला कोलिजन इलास्टिक है और ग्लांसिंग है। ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हों, जब कोलिजन होता है तो वो ओरिजिनल लाइन ऑफ इंपैक्ट से कुछ ना कुछ एंगल बनाकर जाते हैं। इस तरह की कोलिजन को ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कोलिजन इलास्टिक है लेकिन ग्लांसिंग है। विथ वन ऑफ देम एट रेस्ट, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक, तो मान लेते हैं पहले की वेलोसिटी u के बराबर लेकिन दूसरा इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ है। मैं डायग्राम कुछ अच्छी बना लेता हूँ। सो हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्ट, उसका मास स्मॉल m, ये दूसरे के साथ जाके कोलाइड करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी स्मॉल m, लेकिन ये कैसा है? इनिशियली एट रेस्ट में है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब कोलिजन होता है तो दोनों ओरिजिनल लाइन ऑफ इंपैक्ट से कुछ ना कुछ एंगल बना के जाते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो थीटा एंगल बनाकर जाता है और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो फाई एंगल बना के जाता है। ये हमारा कंसीडरेशन है। सो हमको पता करना है आफ्टर कोलिजन दे विल मूव, तो कोलिजन के बाद वो दोनों कैसा मूव करेंगे? ऑपोजिट टू ईच अदर मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में करेंगे, एक साथ करेंगे, या राइट एंगल ईच अदर होंगे? ये हम सॉल्व करने के बाद देखेंगे। थीटा और फाई की वैल्यू पर वो चीजें डिपेंड करती हैं। इसको नाम दे दो पाथ नंबर 2, सेकेंड पार्टिकल का पाथ है। इसकी वेलोसिटी पहले वाली की v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2 होंगी। हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा v1 cos ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ऊपर की तरफ कितना? v1 sin ऑफ थीटा। इतना समझे? सिमिलरली v2 का भी हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल फाई है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा v2 cos ऑफ फाई, और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? v2 sin ऑफ फाई। इतना समझ गए? ठीक है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, यानी मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होंगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एनर्जी होगी हाफ m(u²). फाइनली दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों कैसे हैं? दोनों स्फीयर का मास इक्वल है, दोनों स्फीयर का मास इक्वल है। इसलिए मैं लिख सकता हूँ हाफ पहले स्फीयर का मास m, उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 का स्क्वायर, सेकेंड स्फीयर का मास हाफ m, उसकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। ये हाफ m दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकल कर। इक्वेशन हमारे पास सबसे पहली मिली u² इज इक्वल टू v1² प्लस v2²। ये इक्वेशन काम की है, इसको उठा के रखेंगे, नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दें, अगर हम इसके ताल्लुक से सोचें, अगर ये ग्लांसिंग इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो वर्क करना ही करना है। तो अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ध्यान दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u वेलोसिटी से। मास कितना है? m, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा m इंटू u के बराबर। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं, इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? m, उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v1 cos ऑफ थीटा, बराबर ना। और सेकेंड ऑब्जेक्ट उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका मास कितना है? उसका मास भी स्मॉल m ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2 cos ऑफ फाई। इतना समझे? ठीक है जी। ये m इस m को और इस m को कैंसिल कर लेगा, इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या होगा? u² इज इक्वल टू v1 cos ऑफ थीटा प्लस v2 cos ऑफ फाई का स्क्वायर, इस इक्वेशन का स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा? a² यानी v1² cos स्क्वायर थीटा प्लस v2² a² प्लस b² cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab v1 v2 cos थीटा cos ऑफ फाई। ये इक्वेशन काम की है, ये है u² की वैल्यू, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब सिमिलरली हम यही पोर्शन सॉल्व करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का मिला के हो जाएगा 0। रिपीट करता हूं मैं, इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंट नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इनिशियल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएंगी। लेकिन फाइनली देखा जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटीज हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऊपर है, मोमेंटम पॉजिटिव होगा, मास m, वेलोसिटी v1,
साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। और सेकेंड ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, मास m और वेलोसिटी कितनी v2 साइन ऑफ फाई। इतना समझे, ठीक है जी। अगेन इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने से पहले ये m दोनों जगह से कॉमन निकाल के नीचे ला लेंगे तो जीरो के डिवाइड में आके जीरो ही बन जाएगा। स्क्वायर करने पर जीरो इज इक्वल टू v1 साइन ऑफ थीटा माइनस v2 साइन ऑफ फाई का स्क्वायर करना है हमको। ध्यान से स्क्वायर करें, यहां अगेन आइडेंटिटी यूज होंगी, लेकिन अब a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है ना, माइनस 2v1 v2 और साइन थीटा साइन फाई। आया समझ में, ये आ गया ना समझ में, ठीक है। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 ऐड करते हैं तो जरा सोचें, इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है u स्क्वायर, इक्वेशन 3 के लेफ्ट हैंड साइड में है 0। u स्क्वायर प्लस 0 कितना बचेगा, u स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा सिर्फ u स्क्वायर। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में है v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ है v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और यहाँ है v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा, v2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, फिर अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। समझे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ देखें, यहाँ है 2v1 v2 कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ है माइनस 2v1 v2 साइन थीटा साइन फाई। यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, क्या कॉमन निकाला जा सकता, हम यहाँ से कॉमन निकाल देंगे प्लस 2v1 v2, 2v1 v2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस फाई और यहाँ क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा साइन फाई। समझ गया ना आप लोगों को, साइन थीटा साइन फाई। अब ये आइडेंटिटी तो आप जानते ही हैं, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्या बन जाएंगी, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, आगे बताइए, प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2, 2v1 v2। आगे वाला टर्म इसको ध्यान से देखें, ये है cos थीटा cos फाई और है sin थीटा sin फाई। ये ऐसा लग रहा है जैसे cos ऑफ a माइनस बी वाला आइडेंटिटी हो। cos ऑफ a माइनस बी क्या कहता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये पूरे टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ थीटा माइनस फाई, cos ऑफ थीटा माइनस फाई, बराबर ना, cos ऑफ थीटा माइनस फाई। समझ गए, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो ही गया। थोड़ा सा रुक जाए, सोल्यूशन आ जाएगा, हम आंसर टिक कर लेंगे। थीटा माइनस फाई, u स्क्वायर हम इक्वेशन 1 के थ्रू जानते हैं। इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है कि u स्क्वायर बराबर है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के। तो u स्क्वायर की जगह क्या लिख लो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पहले से ही क्या है, यहाँ पहले से ही है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 2v1 v2, उसके बाद क्या है cos ऑफ थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई। कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ जी गलती तो हो रही है। यहाँ आइडेंटिटी cos ऑफ a माइनस बी की नहीं, a प्लस बी की होती है। आपको याद होगा cos ऑफ a प्लस बी में क्या होता है, cos a cos b माइनस, जहां cos के फॉर्मूले में प्लस है, मेन फॉर्मूले के अंदर माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस, वो रिवर्स हो जाता ना, तो यहाँ थीटा प्लस फाई होता है, बराबर, ठीक है जी। ये v1 स्क्वायर कैंसिल, v2 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 v1 v2, आगे क्या बचा, cos ऑफ थीटा प्लस फाई, बराबर। अब इक्वेशन के अंदर 2 तो 0 नहीं हो सकता, v1 नहीं हो सकता, v2 नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 बराबर cos ऑफ थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई। cos के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 90 की, इसका मतलब थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 आ गया, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। अगर थीटा प्लस फाई 90 बनता है, इसका मतलब v1 और v2 कैसे जाते हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना के जाते हैं। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दे मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल के साथ मूव करेंगे। आया ना समझ में।